नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार में बाढ़ ने भीषण तबाही मचाई है। तो इधर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार वालों के लिए बड़ी घोषणाएं कर दी है। साथ ही मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि आज भी बिहार के अधिकांश जिलों में भयानक बारिश हो सकती है। तो आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बिहार के नियोजित शिक्षकों के लिए बड़ी खुशखबरी है। 2 दिनों में हो जाएगा वेतन का भुगतान। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कहा है कि 2 महीने का पैसा 2 दिन में दिया जाएगा। बिहार के नियोजित शिक्षकों के लिए अच्छी खबर है। बिहार के मुख्यमंत्री ने कहा है कि 2 दिन में नियोजित शिक्षकों के वेतन का भुगतान हो जाएगा। शिक्षकों के वेतन के लिए सरकार ने 16 अरब से भी ज्यादा राशि जारी कर दी है। सभी नियोजित शिक्षकों के बकाया वेतन का भुगतान 2 दिनों में हो जाएगा। तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार से सवाल किया है कि सरकार बताए कि 19 लाख रोजगार देने के वादे का आखिर क्या हुआ, कब मिलेगा बिहार के लोगों को 19 लाख रोजगार। और इधर तेजस्वी यादव ने पूरे सबूत के साथ दावा किया है कि पिछले 1 साल में बिहार में 15 लाख नौकरियां और रोजगार समाप्त हो गए हैं। एनडीए सरकार की 19 लाख रोजगार देने के वादे का आखिर क्या हुआ। और साथ ही तेजस्वी यादव बोले कि डबल इंजन सरकार के झूठ ने आपके वर्तमान और भविष्य को बर्बाद कर दिया है। साथ ही तेजस्वी बोले कि बेरोजगारी, बेकारी और महंगाई के खिलाफ हमारा संघर्ष जारी रहेगा। और इसका सबूत भी तेजस्वी यादव ने दिया है। देखिए, अखबार में कहा जा रहा है कि बिहार में असंगठित में 14.25 लाख रोजगार और संगठित क्षेत्र में 60,000 नौकरियां चली गई है। मतलब 15 लाख लोग बेरोजगार हो गए हैं। बिहार वाले जरा सावधान हो जाएं। बिहार में आज भी भयानक बारिश होने वाली है। देखिए, कहा जा रहा है कि बिहार के आधे जिले में आज भी भयानक बारिश हो सकती है और इसको लेकर मौसम विभाग ने चेतावनी जारी कर दी है। मौसम विभाग ने कहा है कि जहां बिहार के 38 जिलों में हल्की से मध्यम बारिश का अलर्ट जारी है, तो वहीं बिहार के 26 जिले ऐसे हैं जहां भारी बारिश हो सकती है और इसको लेकर विशेष अलर्ट जारी कर दिया गया। तो जिन जिलों में आज भारी बारिश हो सकती है, ये जिले हैं बिहार के पश्चिमी चंपारण, सिवान, सारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, शिवहर, समस्तीपुर, सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा, पूर्णिया और कटिहार। यहां अधिकांश स्थानों पर भारी बारिश होगी। तो वहीं देखिए, दक्षिण बिहार के बक्सर, भोजपुर, रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद, अरवल, पटना, गया, नालंदा, शेखपुरा, नवादा, बेगूसराय, लखीसराय, जहानाबाद, भागलपुर, बांका, जमुई, मुंगेर और खगड़िया के भी अनेक स्थानों पर तेज बारिश हो सकती है। बिहार में भयानक बारिश हो रही है और बिहार में बाढ़ का संकट गहराता जा रहा है। बिहार की 10 बड़ी नदियां लाल निशान को पार कर गई है। एक तरफ जहां बिहार में भारी बारिश हो रही है, तो उधर नेपाल में भी भारी बारिश होने से लगातार बिहार में नेपाल पानी छोड़ रहा है, जिससे बिहार के आधे जिले डूबने के कगार पर हैं। और इधर लगातार बारिश से मुजफ्फरपुर में 3 लाख से भी अधिक आबादी प्रभावित हुई है। लोगों का पलायन जारी है। तो इधर पटना में भी बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। पटना में गंगा नदी फिर से उफना गई है। और इधर बिहार के बेतिया की बात करें तो बेतिया में हाल बेहाल है। देखिए, बेतिया में सड़कों पर इतनी तेज धारा में पानी बह रहा है कि लोग सड़कों पर बह जा रहे हैं। बेतिया की सड़कों पर कमर भर से भी ज्यादा पानी बह रहा है। और बिहार के 1-2 जिले नहीं, बल्कि इस बाढ़ के कारण बिहार के 15 जिलों के 37,39,000 से भी ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। 2,570 गांव बाढ़ का सामना कर रहे हैं। बिहार की हालात इतनी खराब है कि बाढ़ से बिहार में 2,970 कच्चे मकान, 98 पक्के मकान, 2,673 झोपड़ियां और 64 सड़कें तबाह हो गई है। तो वहीं बिहार में बाढ़ इतनी भीषण तबाही मचाई है कि किसानों की करोड़ों की फसल नष्ट हो गई। बिहार में इस बार बाढ़ ने इतनी भीषण तबाही मचाई है कि सरकार से लेकर आम जनता सब परेशान है।
बिहार में लगातार बारिश हो रही है और इस भीषण बाढ़ ने बिहार का हाल इतना बेहाल कर दिया है कि खुद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को अब बिहार में बाढ़ का जायजा लेने के लिए खुद नाव से निकलना पड़ रहा है। देखिए, खबर आ रही है कि नाव से बाढ़ पीड़ितों की पीड़ा जानने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पहुंचे। जैसे कि बिहार के 12 से भी अधिक जिले बाढ़ की चपेट में हैं। बाढ़ की वजह से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। लोग घर द्वार छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर रहने को मजबूर है और गरीबों के लिए तो इतनी खराब समस्या आ गई है कि खुद के खाने पीने का सामान भी नहीं बचा है, तो आखिर पशुओं को चारा के रूप में आखिर खिलाएंगे क्या। और इधर बाढ़ पीड़ितों की पीड़ा जानने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मंगलवार को बिहार के दरभंगा जिला पहुंचे। और देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी दरभंगा जिले के कुशेश्वर स्थान पक्षी विहार अवस्थित हेलीपैड पर उतरने के बाद अधिकारियों के साथ मोटर बोट से बाढ़ पीड़ित परिवार का हाल जानने के लिए भी गए। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस प्रकार से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मोटर बोट पर नाव पर सवार होकर बाढ़ पीड़ितों का हाल जान रहे हैं। एक तरफ जहां जदयू ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, लगातार नीतीश कुमार जी को पीएम मटेरियल बता रहे हैं, तो इधर नीतीश के पीएम मटेरियल पर तेजस्वी यादव ने तंज कसा है और कहा है कि बीजेपी ये तय करे कि उन्हें प्रधानमंत्री मानेंगे या नहीं। साथ ही बोले कि थके हुए सीएम को देश तो नहीं मानेगा पीएम। तेजस्वी यादव बोले हैं कि बिहार को चौपट करने वाले थके हुए मुख्यमंत्री को देश तो प्रधानमंत्री पद के योग्य कभी नहीं मानेगा। तेजस्वी यादव बोले कि बिहार की दुर्दशा करने वाले पीएम बनने चले हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में जदयू तीसरे नंबर की पार्टी है और उसका सारा जनाधार लोकसभा की सिर्फ 40 सीटों तक सिमट गया है। ऐसे में बीजेपी को तय कर लेना चाहिए कि वे नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनाएंगे या नहीं। तेजस्वी ने कहा कि नीतीश कुमार ने तो बिहार की दुर्दशा कर दी है। वे थके हुए मुख्यमंत्री हैं जिनसे बिहार की सरकार और प्रशासन नहीं संभल रहा है। देश के लोग ऐसे नेता को पीएम पद के लिए योग्य नहीं मानेंगे, लेकिन बिहार में दूसरे और तीसरे नंबर की पार्टी को इस मसले को सुलझा लेना चाहिए। अब कोरोना ने दुनिया के लिए नई आफत पैदा कर दी है। देख लीजिए, नई आफत कोरोना वायरस का नया वेरिएंट पाया गया है जिसमें से वैक्सीन का भी असर नहीं हो रहा है, इसी बात कही जा रही है और ये ज्यादा तेजी से भी फैलने की आशंका है। दरअसल कोरोना के इस नए वेरिएंट को कोरोना का C.1.2 वेरिएंट नाम दिया गया है और बेहद खतरनाक है। ये वेरिएंट दोगुना रफ्तार से फैलने की आशंका है और ये वैक्सीन को भी चकमा दे सकता है। और सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका में ये वेरिएंट पाया गया, उसके बाद अगस्त तक इसे स्विट्जरलैंड, चीन, कांगो, पुर्तगाल, इंग्लैंड, मॉरिशस, न्यूजीलैंड जैसे देशों में भी पाया गया। और भारत की बात करें तो भारत में कोरोना की तीसरी लहर आ रही है। कहा जा रहा है कि पूरे देश में फिर से लॉकडाउन लग सकता है। देख लीजिए, कोरोना के मामले में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। अब तो 24 घंटों में 509 लोगों की मौत हो जा रही है, तो वहीं 46,759 नए मामले सिर्फ एक दिन में आ जा रहे हैं। और कहा जा रहा है कि अक्टूबर में कोरोना सबसे खतरनाक स्थिति में होगी। अक्टूबर में लॉकडाउन भी लगाया जा सकता है। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्रालय की एक कमेटी ने रिपोर्ट जारी करते हुए प्रधानमंत्री कार्यालय को चेतावनी दी है और कहा है कि अक्टूबर में कोरोना देश में सबसे खतरनाक स्थिति में होगी और ऐसे में देश में हर रोज 5 लाख से भी ज्यादा मरीज पाए जा सकते हैं और अक्टूबर में अब फिर से लॉकडाउन भी लगाया जा सकता है। अब बिहार में खेला होवे क्योंकि लालू यादव आ रहे हैं बिहार। लालू यादव पटना आ रहे हैं। लालू यादव की बिहार में जल्द होगी एंट्री और वो आप डेट भी जान लीजिए। 1 सप्ताह के बाद लालू यादव पटना आ रहे हैं और पटना आने की तैयारी है। तेजस्वी यादव ने इसकी पुष्टि भी कर दी है। दिल्ली से पटना पहुंचे तेजस्वी यादव ने मीडिया से बात करते हुए ये कहा है कि लालू जी की तबीयत पहले से ठीक है, उनकी सेहत में सुधार हो रहा है धीरे धीरे और लालू यादव अब जल्द ही पटना आ जाएंगे। दरअसल लालू परिवार से लेकर पार्टी की स्थिति ऐसी बन गई है जिससे लालू यादव के दिल्ली में रहने से नुकसान हो रहा है। वहीं उनके स्वास्थ्य में पहले से ज्यादा सुधार है। 1 सप्ताह पहले दिल्ली एम्स में हुई जांच में उनकी रिपोर्ट पहले से काफी सही आई थी। डॉक्टरों ने कहा है कि एक बार और मुलाकात की जाएगी और एक बार मुलाकात के बाद लालू यादव पटना आने का दिन तय कर सकते हैं।
जिस प्रकार से रिपोर्ट में यह कहा गया है कि बिहार में 15 लाख लोग बेरोजगार हो गए हैं, तो इधर देखिए प्राइवेट स्कूल बंद होने से 6 लाख शिक्षक कर्मचारी सड़क पर आ गए हैं। भाकपा माले ने कहा है कि कोरोना काल में लाखों का रोजगार खत्म होना और बेरोजगारी दर में अभूतपूर्व वृद्धि चिंताजनक है। बिहार में चरम दर पर बेरोजगारी है। जिस तरह से इस रिपोर्ट में कहा गया है कि बिहार में 60,000 नौकरियां चली गई है, तो वहीं कोरोना काल में 14,25,000 लोग बेरोजगार हो गए हैं। और साथ ही कहा जा रहा है कि निजी स्कूलों के बंद होने से 6 लाख शिक्षक कर्मचारी भी विगत 1 साल से सड़क पर हैं और उनका पूरा परिवार भूखमरी की स्थिति में है, जो बेहद ही चिंताजनक है। और अब तो सर्वे में यह भी बताया गया है कि लोग जो बैंकों में फिक्स डिपॉजिट किए थे वे भी तोड़ रहे हैं। और साथ ही भाकपा माले ने कहा है कि कोरोना काल में नीतीश कुमार जी ने प्रवासी मजदूरों के लिए राज्य के अंदर ही रोजगार उपलब्ध कराने की बात कही थी। इन आंकड़ों से साफ जाहिर है कि सरकार ने इस दिशा में किसी भी प्रकार का कोई भी प्रयास नहीं किया है। बेरोजगारी दर बढ़ती गई, लोगों का जीवन दुभर होता गया और सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी रही। लेकिन अब स्थिति सामान्य हो गई है। अब सरकार को ठोस कदम उठाना चाहिए, लेकिन सरकार नहीं उठा रही है। साथ ही कहा गया कि डबल इंजन सरकार ने बिहार को कई वर्ष पीछे ढकेल दिया है। और साथ ही कहा गया कि सरकार ने चुनाव में 19 लाख रोजगार देने का वादा किया है, गारंटी ली है, लेकिन बिहार में इससे कहीं अधिक पद भी खाली है। फिर भी सरकार बहाली करने में आखिर क्यों परेशान है, क्यों नहीं बहाली कर रही है? नीतीश सरकार ने वादा किया है कि सभी बाढ़ पीड़ित परिवार को 6-6 हजार रुपए मिलेंगे, लेकिन कई ऐसे बाढ़ पीड़ित परिवार हैं जिन्हें अभी तक ये राशि नहीं मिली है। और लगातार गरीबों के सामने बिहार में आई इस भीषण बाढ़ में भूखमरी की स्थिति पैदा कर दी है और समय पर मुआवजे नहीं मिलने से लोगों को काफी परेशानी हो रही है। और आप दर्शकों से भी सवाल है, यदि आप बाढ़ पीड़ित क्षेत्र से आते हैं तो क्या आपको 6-6 हजार रुपए मिल गए? जरूर ही बताइएगा कमेंट में। और इधर बाढ़ पीड़ितों के साथ गरीबों के लिए भाकपा माले ने बिहार सरकार से बड़ी मांग कर दी है और कहा है कि बाढ़ पीड़ितों को जल्द ही मुआवजा मिले। साथ ही किसानों को 25,000 प्रति एकड़ की दर से फसल क्षति मुआवजा देने की मांग की गई है। देखिए, भाकपा माले से कुणाल ने कहा है, एक तरफ कोरोना लॉकडाउन की मार तो दूसरी ओर बाढ़ ने भी गजब की तबाही मचा रखी है। दिल्ली पटना की सरकार बाढ़ पीड़ितों को राहत पहुंचाने में असफल रही है। फसलें मारी जा चुकी है और ऐसे में बेरोजगारी दर कैसे कम होगी? इसलिए सरकार सभी किसानों को 25,000 प्रति एकड़ की दर से फसल क्षति मुआवजा भी दे। लगातार नीतीश कुमार की पार्टी जदयू नीतीश कुमार को पीएम मटेरियल बता रहे हैं। जहां नीतीश कुमार की पार्टी जदयू के कई नेताओं ने नीतीश कुमार को पीएम मटेरियल बताया, तो वहीं उपेंद्र कुशवाहा बार बार नीतीश कुमार को पीएम मटेरियल कह रहे हैं। साथ ही ये दावा कर रहे हैं कि नीतीश कुमार पीएम जरूर ही बनेंगे। और इसी बीच बड़ी खबर आ रही है कि जदयू सांसद ने नीतीश कुमार को तो पीएम नरेंद्र मोदी से भी ज्यादा बेहतर बता दिया। देखिए, जदयू से नालंदा के सांसद कौशलेंद्र ने मुख्यमंत्री को ऑफर दिया है कि नीतीश कुमार नालंदा से लोकसभा चुनाव लड़े। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार चाहे तो वे नालंदा से अपनी सीट भी छोड़ने के लिए तैयार हैं। कौशलेंद्र ने कहा है कि मैं नीतीश जी से आग्रह करता हूं कि वे सिर्फ तय करें चुनाव लड़ने के लिए, उन्हें फिर यहां चुनाव प्रचार के लिए एक दिन भी नहीं आने की जरूरत है। जदयू नेता ने कहा है कि नीतीश कुमार को कोई भी टक्कर नहीं दे सकता है। साथ ही उन्होंने कहा कि उन्हें पूरी उम्मीद है कि नीतीश कुमार देश के प्रधानमंत्री जरूर बनेंगे। उन्होंने यहां तक कह दिया है कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी बेहतर हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लगातार जदयू के नेता पीएम मटेरियल कह रहे हैं, तो इस पर देखिए, राजद से जगदानंद सिंह बोले हैं कि नीतीश मटेरियल हैं, इसलिए कुर्सी के लिए उलटते पुलटते रहते हैं, वे वेस्ट मटेरियल हैं। एक तरफ कई बार नीतीश कुमार जी को तेज प्रताप यादव ने पलटू राम कह के संबोधित किया है और इधर बड़ी खबर आ रही है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पीएम मटेरियल बताने की जदयू में होड़ लगी है। और इसी बीच राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने कहा है कि नीतीश मटेरियल हैं, तभी उलटते पुलटते रहते हैं। लालू तेजस्वी में नीतीश वाला गुण आ ही नहीं सकता है। राजद के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि नीतीश वेस्ट मटेरियल हैं।
जगदानंद सिंह बोले कि मटेरियल का अर्थ होता है पदार्थ। नीतीश पदार्थ हैं, तभी तो उलटते पुलटते रहते हैं। और पदार्थ कुर्सी के लिए कहीं भी उलट पुलट सकता है, लेकिन वह पदार्थ ही रहेगा, लालू प्रसाद यादव नहीं बन सकता है। और साथ ही वे बोले कि हमारी पार्टी के नेता तेजस्वी यादव इंसान है, पदार्थ नहीं है। वो इंसानों की फिक्र करता है, लेकिन जो पदार्थ है वह वेस्ट मटेरियल है। बिहार के अन्य जिलों के साथ अब पूर्वी चंपारण में भी बाढ़ का कहर जारी है। घर आंगन नदी बन गए हैं, लोगों ने सड़क पर शरण ले ली है। लोग मजबूरी में अपने घर द्वार को छोड़कर ऊंचे स्थानों पर सड़कों पर शरण लिए हुए हैं। बिहार के पूर्वी चंपारण के संग्रामपुर ब्लॉक के कई गांव पर बाढ़ कहर बरपा रहा है। पिछले एक सप्ताह में लगातार हो रही बारिश ने हालात को और भी गंभीर बना दिया है। लोगों के घर और आंगन नदी की तरह दिखने लगे हैं। बड़ी संख्या में लोग सड़कों और अन्य सुरक्षित स्थानों पर शरण लिए हुए हैं। तो वहीं पूर्वी चंपारण जिले के सुगोली, फताही और बंजरिया प्रखंड के गांवों में भी बाढ़ का पानी घुस गया। और लगातार हो रही बारिश के चलते बागमती, सिकरना और लालबकिया नदी तबाही मचा रही है। हालात इतनी खराब है कि फताही शिवहर की सड़क पर बड़ी तेजी से 4 से 5 फीट तक पानी बह रहा है। और इधर नेपाल में भारी बारिश हो रही है। नेपाल बार बार पानी छोड़ रहा है, जिससे पूर्वी चंपारण के लोग और भी डरे हुए हैं। देखिए किस प्रकार तबाही का मंजर है। लोगों के घरों के पास से तेज धारा में 4 से 5 फीट तक पानी बह रहा है।